तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। श्री विनोद जी जो करसोग से आए हैं भजन कहेंगे। मित्र प्यारे नो, मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नो, मित्र प्यारे नो हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न, नाग निवासां दे रहना, नाग निवासां दे रहना, मित्र प्यारे मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा सैना, सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा सैना, बिंग कसाइयां दा सैना, मित्र प्यारे मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे पूजनीय माताओं और बंधुओं, अनादिकाल से दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के लिए चले आ रहे हैं।
एक नीति का रास्ता है जिसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं, और ये बहुत पुराना है। हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे सन्यासी हुए जिन्होंने समय समय पर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की। नीति का रास्ता छोटा है, इसमें समय कम लगता है। इस रास्ते का साधक हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति घर बार छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, संसार की हर वस्तु का त्याग कर संन्यास ग्रहण करता है। संन्यास लेने के बाद सारे काम उसके लिए समाप्त हो जाते हैं। यदि ऐसा साधक सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते पर सफलता प्राप्त ना हो। लेकिन मेरे कह देने से कि ये रास्ता छोटा है, रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते में कूदना पड़े, इस रास्ते की कठिनाइयां भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मन शरीर से त्याग करना बहुत आसान है, लेकिन सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने सद्गुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद हुआ जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे, रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। जब गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर पहुंची तो देखा कि स्टेशन पर बहुत भीड़ है। ये भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, गले में हार डाले गए। इत्तेफाक से, परमात्मा की कृपा से ये महात्मा उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके सद्गुरुदेव जी बैठे हुए थे। इसके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके विराजे। जब गाड़ी चली और कुछ आगे निकल गई तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत के दौरान सेवक के गुरुदेव जी ने आपसे एक प्रश्न किया, और ये था कि आपको संन्यास लिए कितना समय हो गया? उत्तर मिला 14 वर्ष। बातचीत में दूसरा प्रश्न किया, और दूसरा प्रश्न कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं या गृहस्थी? आपने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मैं गृहस्थ में था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। बातचीत होती रही। इसके बाद गुरुदेव जी ने आपसे तीसरा प्रश्न किया, और उससे पहले क्षमा याचना मांगी
कि यदि आप मुझे इस सांत्वना दें कि मेरे इस प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे तो यह प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। आगे कहा, मैं किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहूंगा। महाराज जी चुप हो गए, ध्यान में चले गए। कुछ देर बाद फिर आपने आंखें खोली और कहने लगे कि भैया कुछ पूछना चाहते थे। आपने पूछा नहीं। फिर आपने अपनी बात दोहराई कि यदि आप नाराज नहीं हो तभी वायदा करें कि इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे, तभी यह प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। महाराज जी ने कहा कि मैं नाराज नहीं होऊंगा। तब सेवक के गुरुदेव जी ने तीसरा प्रश्न किया कि क्या अभी भी आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है? यह प्रश्न सुनकर वो खामोश हो गए और ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद आंखें खोली और कहने लगे कि बच्चा, सच तो यही है कि मुझे अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है, और ख़ास तौर से जब मैं अपने गांव के पास जहाँ का मैं रहने वाला हूँ निकल जाता हूँ तो ये याद बिल्कुल ताज़ा हो जाती है कि ये मेरी स्त्री, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा खेत है, ये मेरा मकान है। अब बच्चे बड़े हो गए और अपना काम काज संभाल लिया। गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए। वाकई में वो बहुत ऊंचे महात्मा थे, कोई शक नहीं, क्योंकि सन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है ना। सन्यास का अपना नियम है, ना उसकी कोई बीवी, ना उसका कोई बच्चा, ना उसका कोई खेत, ना उसका कोई मकान। शरीर से त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है। दूसरी बात और भी है कि त्याग का बड़ा अहंकार होता है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से और अपना दुख सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं, मन में शांति नहीं, चैन नहीं, कोई उपाय बतलाइए कि मन को शांति और चैन प्राप्त हो। ऐसी बात नहीं, कहते हैं ईश्वर को याद करो, परमात्मा का ध्यान करो, इसी से सच्चा सुख और शांति मिलेगी। और अब गृहस्थी लोग करते भी हैं, लेकिन हो नहीं पाता। जब नहीं हो पाता तो मजबूर होके चले जाते हैं, प्रश्न करते हैं कि महाराज बनता नहीं, प्रयत्न तो बहुत करते हैं लेकिन ध्यान तो होता नहीं। तो अक्सर ये सुनने में आ जाता है कि भाई ये रास्ता सन्यासियों का है। आप तो गृहस्थी हो, सन्यासियों में शुरू से भावना हृदय में पैदा हो जाती है, हम सब साधारण मनुष्य से कुछ अलग हैं। सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है। जहां अहंकार है वहां परमात्मा नहीं। दूसरी बात यह है कि ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर दुखी होकर वैराग्य पैदा होता है, संन्यास ले बैठते हैं। संन्यास लेने के बाद जीवन बदल जाता है। संन्यास के अपने नियम हैं।
कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम बहुत से लोगों से तो ये बनता नहीं, और जिनसे बनता है वह कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे महात्मा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो दुश्मन है इस रास्ते के, समूह नष्ट नहीं हुए होते, सुप्त हो गए होते हैं, दब गए होते हैं। अभ्यास के प्रेशर से ऐसा मालूम होता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में हुआ नहीं होता। जब ये संसार में आते हैं, सांसारिक वस्तुओं से संपर्क होता है, तो सुनाई पड़ता है कि वे विख्यात सन्यासी महात्मा थे, अमेरिका चले गए, तो बड़ी अनहोनी बातें सुनाई पड़ती हैं। तो वजह यही है कि जब तक परमात्मा की सच्ची प्राप्ति नहीं होती, तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उनका इन पर नियंत्रण हो जाता है, ये उनके मित्र बन जाते हैं। ऐसा कोई उच्च कोटि का विरला होता है, और जो ऐसा होता है वह संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार को उससे बड़ा लाभ होता है। इस अभ्यास में दबाव है, जैसे किसी स्प्रिंग को दबा कर रखें। जब तक दाबे हैं, दबा है, हाथ से छूटा, कहीं पर भी मार कर सकता है, मुंह पर लग जाए, माथे पर लग जाए, बिल्कुल यही दशा होती है। इस अभ्यास में शुरू से ही दबाव है, और हर दबाव का रिएक्शन साथ साथ सामने आ जाता है। ये सारी बातें हैं, इन सबको सोच समझकर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए। और खासकर उन लोगों पर जिनकी शादी हो गई है, जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए हैं, उन्हें तो संन्यास की बात कभी सोचना ही नहीं चाहिए। करोड़ पीछे एक दो नजर आते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध, जो गृहस्थी थे, संसार छोड़कर चले गए और ईश्वर को प्राप्त किया, लेकिन 1000 पीछे 999 असफल रहते हैं। न उनकी दुनिया रहती है, न दीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई, न इधर का रहा, न उधर का, असफलता, सर्विस छोड़ी। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।